महाभारत के अस्तित्व और उसमें वर्णित घटनाओं के सत्यता के समर्थन में कई प्रकार के साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हैं, जो भारतीय महाकाव्य को ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में देखने में मदद करते हैं। ये प्रमाण विभिन्न प्रकार से मिलते हैं: पुरातात्विक, भूगर्भीय, साहित्यिक, खगोलशास्त्रीय और सांस्कृतिक। यहाँ 20 ऐसे प्रमुख प्रमाणों का उल्लेख है। 1. द्वारका का पुरातात्विक साक्ष्य। गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे महाभारत कालीन द्वारका के अवशेष मिले हैं। वहां मिले स्तंभ, दीवारें और पत्थर के अवशेष द्वारका नगर के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। 2. कुरुक्षेत्र क्षेत्र के प्रमाण। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खुदाई से प्राचीन हथियार, बर्तन और किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो महाभारत काल के दौरान युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं। 3. मथुरा के अवशेष। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में मिले पुरातात्विक अवशेष महाभारत के कथानक के अनुसार प्राचीन शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। 4. मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा का संग। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा गया है, विशेषकर उनके नगरों की संरचना और उपकरणों से। 5. पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के काठमांडू में स्थित यह मंदिर अर्जुन और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध से संबंधित माना जाता है, जो महाभारत में वर्णित है। 6. हस्तिनापुर का साक्ष्य। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर में खुदाई में महाभारत काल के अस्त्र शस्त्र, बर्तन और अन्य अवशेष मिले हैं, जो हस्तिनापुर नगर की पुष्टि करते हैं। 7. कृष्ण की गुफाएं। कई प्राचीन गुफाओं में श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं के चित्र और शिलालेख हैं, जो महाभारत के कथानक से मिलते जुलते हैं। 8. भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीन चित्र और शिलालेख मिले हैं, जिन्हें महाभारत काल के शिल्पकारों का काम माना जाता है। 9. हड़प्पा सभ्यता के नगर। महाभारत में वर्णित नगर और सिंधु सभ्यता के नगरों के मध्य समानताएं मिलती हैं, जैसे मजबूत नगर संरचना और जल निकासी प्रणाली। 10. प्राचीन शिलालेख। अशोक के शिलालेखों और अन्य ऐतिहासिक शिलालेखों में महाभारत के पात्रों और घटनाओं के संदर्भ मिलते हैं। 11. खगोल शास्त्रीय प्रमाण। महाभारत में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है, जो कुछ वैज्ञानिकों ने 3000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में प्रमाणित किया है। 12. अलबरूनी के दस्तावेज। मुस्लिम इतिहासकार अलबरूनी ने भारत यात्रा के दौरान महाभारत का उल्लेख किया, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि महाभारत की कहानियां प्राचीन काल में प्रसिद्ध थीं। 13. महाजनपदों का उल्लेख। महाभारत में उल्लेखित कई महाजनपद राज्य ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारतीय भूगोल में मौजूद थे, जैसे गांधार वर्तमान पाकिस्तान। 14. साहित्यिक प्रमाण। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे पुराण और उपनिषद महाभारत के पात्रों और घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जो महाभारत को ऐतिहासिक बनाते हैं। 15. पुराणों का संदर्भ। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश जैसे ग्रंथों में महाभारत के पात्रों और घटनाओं का संदर्भ मिलता है। 16. महाभारत के भौगोलिक संदर्भ। महाभारत में वर्णित कई स्थानों को आज भी भारत में देखा जा सकता है, जैसे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, हस्तिनापुर, पांडव प्रस्थ आदि। 17. महाभारत में वर्णित जलवायु और भौगोलिक परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार महाभारत काल में हिमालय और भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिसका संकेत महाभारत में मिलता है। 18. रामायण का संदर्भ। महाभारत के कई पात्रों का रामायण में भी उल्लेख मिलता है, जैसे भगवान परशुराम, जो दोनों ग्रंथों में उपस्थित हैं। 19. भौगोलिक बदलाव। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि प्राचीन यमुना और सरस्वती नदी के प्रवाह में परिवर्तन हुआ, जिसका महाभारत में भी उल्लेख है। 20. कृष्णा और कुरुक्षेत्र के स्तंभ। कई प्राचीन स्तंभों पर महाभारत की कथाओं को चित्रित किया गया है, जैसे कि खजुराहो के मंदिरों में श्री कृष्ण से संबंधित दृश्य। ये प्रमाण महाभारत को केवल एक मिथक नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा एक ग्रंथ बनाने में सहायक हैं। इनमें से कई साक्ष्य भले ही पर्याप्त न हो, लेकिन इनके द्वारा महाभारत की ऐतिहासिकता को समझने में सहायता मिलती है।